ने सक्सेस स्टोरी की बात करी, इसमें मैं इफ्को के दो प्रयोगों की बात भी जरूर करना चाहता हूं। इफ्को ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है। एक प्रकार से ऐसे समय पर इफ्को ने ये कार्यक्रम हाथ में लिया और बहुत कम समय के अंदर इसको किसान के खेत तक पहुंचा दिया कि जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी। भूमि संरक्षण ये हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। तो केमिकल खाद मिट्टी में घुलने की जगह क्रॉप पर ही रहे और वहीं से पोषण प्राप्त कर कर वो अपना ग्रोथ भी करे, अपनी उपज भी बढ़ाए और किसान को समृद्ध भी करे और भूमि का केमिकल के जहर से घुलने के बगैर। और मैं अभी मोदी जी ने जो विकसित भारत यात्रा शुरू की है, इसमें कई गांवों में गया हूं। सबसे ज्यादा आकर्षण इफ्को के ड्रोन से लिक्विड के छंटकाव का मैंने देखा। मैं साफ देख रहा हूं इफ्को के नए इनिशिएटिव को, नए साहस को। देश का किसान 2-5 साल में ही पिकअप करेगा और वो दिन दूर नहीं है जो खाद की थैलियों की दुकान देखते थे, इसकी जगह दवाई की दुकान जैसी खाद की दुकान हम देखेंगे, जिसमें छोटी छोटी बॉटल्स होगी। और ड्रोन एक मॉडर्नाइज खेती का नया प्रतीक बना है। एक जमाने में मैं जब बैल गए और ट्रैक्टर आए, गांव में कोई ट्रैक्टर आता था तो पूरा गांव देखने जाता था। आज गांव का पैक्स ड्रोन लेकर सभी को किराए से फर्टिलाइजर का छिड़काव कर कर देगा। कोई ड्रोन दीदी ड्रोन चलाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकता से जुड़ रही है, इसका सबको विश्वास हो जाएगा। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में सहकारिता में बढ़ोतरी हुई है। हम नए 2 लाख पैक्स रजिस्टर करना चाहते थे, 12,000 से ज्यादा हो गए हैं और मुझे विश्वास है कि समय के पहले हम 2 लाख मल्टी डायमेंशनल पैक्स रजिस्टर कर लेंगे। बैंकों के एक्सपांशन के लिए भी मैं कुछ कॉन्क्रीट कह नहीं सकता क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कठिनाइयों को हम जरूर पार करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स का, अर्बन बैंकों का एक्सपांशन भी करेंगे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, इन्होंने भी आगे आना चाहिए और अपने आप को बैंक में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ कुछ आंकड़े आप लोगों की संज्ञान के लिए कहना चाहता हूं कि 2020 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन 10 हुआ था। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 10। और 2023 में 102 नए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुए, मतलब 10 गुना बढ़ा है। ये परिवर्तन को हमें ज्यादा गति देनी है और ज्यादा से ज्यादा बैंक मल्टी स्टेट बने, ज्यादा से ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक में कन्वर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटी भले एक स्टेट में चलती हो वो बैंक में कन्वर्ट हो। इस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। महत्वाकांक्षा के साथ आप अपनी सोसाइटी का लक्ष्य तय करिए, निश्चित रूप से वो सिद्ध होगा, उसका मुझे विश्वास है। आज आपको सपोर्ट सिस्टम पूरी तैयार करने के लिए सीआरसीएस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और मुझे भरोसा है कि इससे आपके कामकाज के अंदर बहुत सरलता होगी, समय भी बचेगा, समय पर मार्गदर्शन मिलेगा, कानून की समझ भी वो आपको
ढंग से दे पाएंगे और आपकी कोऑपरेटिव के साथ संवाद से आगे कैसे बढ़ना, इसका रास्ता भी इसी से निकलेगा। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष कर हमारे सचिव महोदय और विशेष सचिव जो रजिस्ट्रार भी है विजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अल्प समय के अंदर ये कार्यालय को बनाया, 100% कंप्यूटराइज किया और सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नए एक्ट के लिए तैयार करने का उन्होंने जो काम किया है, इसके लिए विभाग के मंत्री के नाते मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता चाहता हूं और आप सभी को इस नए कार्यालय से कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मदद मिलेगी, इसका विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं।